वर्धा, राजनांदगांव, मानपुर, जांजगीर, रायपुर, उसके बाद बिलासपुर सिटी, इन जगहों पर मैं डिस्कस किया। और इसके उपरांत कमांडेंट 7th BN था, साथ में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है तनपुरी, उसका इंचार्ज SP था। और मैंने कोशिश यही की है कि पुलिसिंग पब्लिक ओरिएंटेड हो, जवाबदेह और संवेदनशील पुलिसिंग हो। और जिले में भी मेरा प्रयास रहेगा कि पुलिसिंग उसी हिसाब से चले। और इस चीज़ को मैंने पहले मीटिंग में भी इम्फेसिस किया है कि पुलिसिंग संवेदनशील होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए और पब्लिक ओरिएंटेड होनी चाहिए। और साथ ही यह भी जरूरी है कि अपराधियों के मन में खौफ भी होना चाहिए पुलिस का। और आशा करूँगा कि मेरी टीम और जितने भी राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल है, इसी दिशा में काम करेंगे, एक टीम के रूप में काम करेंगे और आम जनता की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप पुलिसिंग देने का प्रयास करेंगे। मैं अपने शुरुआती संबोधन में यही कहा कि मेरी पुलिस जो है मैं कोशिश करूँगा कि जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशील है। वो शिकायतें जो आम जनता के जीवन को प्रभावित करती है, कोई फरियादी थाने आता है, ये नहीं होना चाहिए कि आप उसका शिकायत सुने ही। कई बार फरियादी को भी लगता है कि उसने आवेदन किया है और FIR नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रकरण में संज्ञेय असंज्ञेय के निर्धारण में समय लग जाता है, कुछ सिविल मैटर्स भी होते हैं। और तो फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो फरियादी थाने में आता है उसकी रिपोर्ट पूरी संवेदनशीलता के साथ सुने और अपराध अगर बनता है तो बिल्कुल कायम करें, सिविल मामला है तो फैला दें। ये नहीं होना चाहिए कि बार बार आदमी आ रहा है उसको थाने से टरका रहा है या SDOP लेवल से टरका रही, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। अपराधियों की दर सर, अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर किस तरह का लगाम है? आप जो नशे के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये एक्चुअली नशे की चीज़ें हैं और पुलिस भी समाज का हिस्सा है। जो चीज़ें समाज में घटित होती है पुलिस भी उसी का एक हिस्सा होता है। और अगर इस तरह का कोई जानबूझ के करता है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। और पुलिस कर्मी की भी अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको छोड़ेंगे। सर मेरा एक सवाल है, अभी आप आए हैं यहाँ, दुर्ग जिले को आप संभालेंगे, कई ऐसी खबरें निकल के आती है जो पुलिस के खिलाफ होता है और हमको चलाना भी पड़ता है, और कई होता है कि हम भी कई जगह पे गलत भी होते हैं। ऐसी स्थिति में आपके नेतृत्व में दुर्ग पुलिस कैसे प्रतिक्रिया देगी, क्या प्रतिक्रिया देगी? जो कानून सम्मत है वही चीज़ प्रतिक्रिया में आएगी। और यदि गलती किया है तो चाहे पुलिस वाला हो चाहे पब्लिक का है, कानून सबसे ऊपर है। सर पुलिस प्रशासन में देखने वाले बड़े अधिकारी तो चेंज होते हैं, लेकिन थानों में जितने छोटे हैं, यहाँ तक कि साइबर क्राइम ब्रांच को लेंगे वही लोग संभाल रहे हैं जो पिछले 20 सालों से संभाल रहे हैं। और उनके सबसे ज़्यादा वो लोग विवादित है, महादेव सट्टा लेके या किसी भी आपराधिक प्रकरण को लेकर। तो क्या आपके नेतृत्व में ये बदलाव होगा, नए सिपाहियों को मौका मिलेगा क्राइम में जाने का या अलग थानों में जाने का, कि वही लोग चलाएंगे? इसकी मैं समीक्षा कर लूँगा। और जो नियम है पुलिस में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी 3 साल से अधिक एक जगह पे न रहे। एक बार जवाब दे लेता हूँ फिर आपको क्वेश्चन में दूंगा। 3 साल से अधिक न रहे तो उसका पालन कराएंगे। वास्तव में गुंडाई कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उनका नाम उस लिस्ट में शामिल होना चाहिए। दूसरा, पुलिसिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है आदतन बदमाशों से निपटना, और उसके अलग अलग स्तर होते हैं। आप उनको बाउंड ओवर करा सकते हैं, आप उनको जिला बदल करा सकते हैं, आप उनका NSA कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ और भी कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर वो किस लेवल का है, किस लेवल का गुंडाई कर रहा है, उस लेवल पे पुलिस की कार्रवाई है। गर्मी में सर थानों में कई ऐसे थाने हैं जहाँ पे पानी तक की व्यवस्था नहीं है और थानों की स्थिति बड़ी गड़बड़ है, जर्जर हो गया है और बरसात में फाइन लेके जो भरना पड़ता है। आप क्या इस पर पहल करेंगे कि कुछ नया या निवारण में? देखिए, थाना बेसिक लेवल का जन सुविधा केंद्र होता है जहाँ व्यक्ति पीड़ित होकर अपनी रिपोर्ट करने आता है। तो ये बेसिक सुविधाएं, पानी की सुविधा है, बैठने की सुविधा, ये तो थानों में होनी ही चाहिए और इसको देख के मैं जरूर करूँगा। पुलिस के लिए नया चैलेंज है और
इस पे साइबर सेल और साथ में सोशल मीडिया निगरानी सेल, इन दोनों के मार्फत लगातार नज़र रखी जाएगी। जैसे आजकल इंस्टाग्राम वगैरह में चाकू वगैरह दिखा के रील शेयर करने का बड़ा प्रचलन है, उस पर जरूर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि ये समाज में भय पैदा करता है। साथ ही जो चाकूबाजी की घटनाएं हुई है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, उनमें चाकू के स्रोत, किसने सप्लाई किया, किस कंपनी का है, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें दो पहलू होते हैं, एक सप्लायर और दूसरा कंज्यूमर। तो आपको दोनों पहलू पे काम करने की आवश्यकता है। एक तो सप्लाई साइड, जिसमें उस नशे की उत्पत्ति से लेके फाइनल कंज्यूमर तक रहता है, और दूसरा जो कंज्यूमर ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स है या आदतन जो नशा करने वाले, दोनों पे नकेल कसना जरूरी है, तब इस समस्या को कम किया जा सकता है। अगर किसी एक पहलू पे आप काम करेंगे तो दूसरा पहलू फिर हावी हो जाता है। तो दोनों ही पहलू पे काम करेंगे। और आज ही मैंने CSP से भी चर्चा की थी कि जो सूखे नशे के प्रकरण है, उस पर संगठित अपराध की धाराएं भी ऐड करेंगे, ताकि ऐसे लोग बाहर ना निकलें और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी हो सके।